आज हम शुरू करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं, अगर आप वैसे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो शायद ही जीवन में कोई सवाल गलत होगा। आप चाहेंगे कि आपका सवाल गलत हो जाए डिफरेंशियल इक्वेशन का, लेकिन नहीं होगा। अच्छा, अब हम पढ़ने आ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है तो अननोन वेरिएबल एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर होता है। लॉगरिथमिक इक्वेशन होती है तो अननोन वेरिएबल एक्स लॉग के अंदर होता है। जैसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है तो अननोन वेरिएबल किसी की पावर में होता है। वैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाम पर जाइए, नाम पर जाइए। आइए बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एन इक्वेशन फॉर्म्ड इन डेरिवेटिव्स ऑफ सम unknown function is called a differential equation। एक ऐसी इक्वेशन जो किसी अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव को लेकर बनाई गई हो, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहती है। क्योंकि जो डेरिवेटिव होता है उसका एक शब्द डिफरेंशियल भी होता है। किसी अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव को लेकर बनाई गई इक्वेशन, किसी अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव को लेकर बनाई गई इक्वेशन कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। वी हैव टू सॉल्व इट, हमारा काम है उसको सॉल्व करना। एंड फाइंड दैट अननोन फंक्शन विच सेटिस्फाइज इट। हमारा काम है उसको सॉल्व करना और वो अननोन फंक्शन निकालना जो कि उसको सेटिस्फाई करता है। आइए कुछ एग्जांपल बताऊं। आइए, जैसे मान लीजिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ अननोन फंक्शन वाई है। हमको ऐसा वाई ढूंढना है, हमको ऐसा फंक्शन ढूंढना है ताकि उसका सेकेंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का क्यूब प्लस वो फंक्शन मिलके एक्स क्यूब बन जाए। ऐसे करोड़ों एग्जांपल लिख सकते हैं। डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 5 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। करोड़ों डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए एक और एग्जाम्पल दूं। अब आप बोलो गुरुजी आप तो बहुत एग्जाम्पल देते हो। एग्जाम्पल तो देने पड़ेंगे ना। ln dy by dx is equal to d square y by dx square plus 3x plus y। ये लो एक और एग्जाम्पल आ गया। एक और एग्जाम्पल ले लो। कोई एग्जाम्पलों की कमी है? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इसकी पावर 4 प्लस डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इसकी पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3। एक और एग्जाम्पल ले लो। लीजिए, अब आप कहते हैं गुरुजी एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, तो लीजिए आज एग्जाम्पल ही ले लीजिए। प्लस इसकी पावर मान लीजिए 5 कर दीजिए, बड़ी बड़ी पावर, प्लस y की पावर 6 x की पावर 7 प्लस 3। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इसकी पावर 3 2 प्लस वाई प्लस एक्स। ये सब के सब है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन फॉर्म्ड इन द डेरिवेटिव्स ऑफ सम अननोन फंक्शन, फॉर्म्ड यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ सम अननोन फंक्शन। किसी अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव, किसी अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव को लेकर बनाई गई इक्वेशन कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव को लेकर बनाई गई इक्वेशन कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमारा मकसद होता है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करके ऐसा अननोन फंक्शन ढूंढे जो कि उसको सेटिस्फाई करता हो, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, वो कहलाएगा उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाती है। यहां पर वेरिएबल की वैल्यू नहीं आती, बल्कि वेरिएबल एक फंक्शन है। आइए इसके साथ जुड़ी हुई 2-3 बातें आपको बतानी पड़ेगी। अगर आपका जो अननोन फंक्शन है y वो केवल एक वेरिएबल पर डिपेंड करता है,
तो ये कहलाती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अगर आपका अननोन फंक्शन y एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो उससे बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आईआईटी जेई के सिलेबस में आईआईटी जेई के सिलेबस में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब कि आपका जो अननोन फंक्शन y होगा वो केवल सिंगल वेरिएबल x पर डिपेंड करेगा। ध्यान दें, अगर आपका अननोन फंक्शन y केवल सिंगल वेरिएबल पर डिपेंड करता है, केवल एक वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो उसको कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपका अननोन फंक्शन y एक से ज्यादा वेरिएबल पर डिपेंड करता है तो वो कहलाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जेई के सिलेबस में नहीं है। यानी जिस अननोन फंक्शन को हमको फाइंड आउट करना है, जिस अननोन फंक्शन को हमको ढूंढना है, वो सिर्फ एक वेरिएबल x पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? केवल एक वेरिएबल x पर। डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जुड़ी हुई एक और इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या चीज है? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान देंगे, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है मैक्सिमम कितनी बार अननोन वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया गया है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज मैक्सिमम टाइम्स द अननोन फंक्शन has been differentiated। मैक्सिमम कितनी बार उसको डिफरेंशिएट किया गया है। आइए बात करते हैं। जैसे इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, इस इक्वेशन का ऑर्डर 3 है, इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, इस इक्वेशन का ऑर्डर 3 है। डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ जुड़ी हुई 2-3 इंपॉर्टेंट बातें उनको देख लें। पहला होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर का मतलब है कि अननोन फंक्शन को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया। जैसे इसके अंदर मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसके अंदर मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसके अंदर मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसके अंदर मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसके अंदर मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, इसके अंदर मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई अगर आपसे बोले सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी भैया 2 बार डिफरेंशिएट किया है। कोई आपसे बोले थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, भैया 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। हाँ। ऑर्डर के बाद एक और इंपॉर्टेंट शब्द आता है डिग्री। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर टर्म। ध्यान रखना, यहां डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर नहीं होता। यहां डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर नहीं होता। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की हाईएस्ट पावर। आइए बात करते हैं डिग्री के बारे में। आइए, जैसे इसके अंदर डिग्री की बात करें तो इसके अंदर डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि आपको हाईएस्ट पावर नहीं देखनी, आपको हाईएस्ट ऑर्डर के जो टर्म है उनकी हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट ऑर्डर के जो टर्म है उनकी हाईएस्ट पावर देखनी है। तो यहां जो हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म है वो ये है और इसकी पावर 1 है। अब इसकी डिग्री देखनी है। अगर सेकंड वाले की डिग्री देखनी है तो सबसे पहले आप हाईएस्ट ऑर्डर को देखो। ये हाईएस्ट ऑर्डर का टर्म है, इसकी पावर 4 है, होने दो। इसकी पावर 5 है, होने दो। लेकिन इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। डिग्री का मतलब यहां हाईएस्ट पावर नहीं है, बार बार कह रहा हूं। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट ऑर्डर टर्म की हाईएस्ट पावर।
अच्छा, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री भी इसकी डिग्री के बारे में बात नहीं कर सकते। मैं बताऊंगा इसकी डिग्री के बारे में बात क्यों नहीं कर सकते, अभी रुक जाइए। इसकी डिग्री कितनी है? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, हाइएस्ट ऑर्डर 3 है, तो ये थर्ड ऑर्डर का टर्म है, ये थर्ड ऑर्डर का टर्म है, तो डिग्री कितनी आएगी? 3 आ जाएगी। हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, इसके ऑर्डर कितना है? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। इसका ऑर्डर कितना है? 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। अब इसका डिग्री क्यों नहीं डिफाइंड है मैं समझाता हूं। ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होता है, ऑर्डर तो हमेशा डिफाइन होता है, लेकिन डिग्री तभी डिफाइंड होती है जब डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल की तरह हो। देखो यहां डेरिवेटिव ln के अंदर फंस गया है, अगर आप इसको ln से आजाद भी करोगे, इसको e की पावर चढ़ाओगे, तो ये e की पावर में फंस जाएगा। ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होगा लेकिन डिग्री तभी डिफाइंड होगी, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होगा लेकिन डिग्री तभी डिफाइंड होगी जब कोई भी डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन ऑफ फंक्शन में ना हो, वो पॉलिनोमियल की तरह हो। हल्का सा ऊपर सरका के लिख देता हूं, ध्यान रखें इस बात को, ध्यान रखें इस बात को। ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड बट डिग्री इज ओनली डिफाइंड व्हेन differential equation is of polynomial form in derivatives। वो पॉलिनोमियल की तरह दिखनी चाहिए डेरिवेटिव में। इसका मतलब है दैट इज none of the derivatives must be inside any other function, यानी कोई भी डेरिवेटिव किसी दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं होने चाहिए। तो अगर आप यहां डिग्री की बात करेंगे तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अगर आप dy बाई डी एक्स को आजाद करने के लिए इसको e की पावर चढ़ाएंगे तो ये डेरिवेटिव e की पावर में फंस जाएगा। ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा डिफाइन होगा, वो तो सिर्फ ये बताता है मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया, लेकिन डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन केवल तभी डिफाइन होगा जब डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल की तरह दिखाई पड़े, यानी कोई भी डेरिवेटिव किसी भी दूसरे फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, ln के अंदर e के कहीं नहीं होना चाहिए। ये हो गई। वैसे तो ये चैप्टर बहुत गजब हो सकता था, शक्ल देखिए, दिमाग की दही हो जाए, दही का रायता बन जाए, लेकिन जेई का सिलेबस बहुत इजी है। अब मैं बताऊंगा जेई सिलेबस। वैसे तो एक चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन जेई का सिलेबस इतना इजी है इसलिए चैप्टर इजी है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ओनली। जेई का सिलेबस ध्यान रखें, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी आपका अननोन फंक्शन केवल एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री यानी मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट होगा? एक बार, और उसकी भी पावर कितनी होगी? 1। इसलिए यहां पर जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें से कोई भी आपके जेई के सिलेबस में नहीं है। मजे आ गए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, बस यही जेई का सिलेबस है। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम एक बार डिफरेंशिएट होगा, फर्स्ट डिग्री उसकी भी पावर 1 होगी। इसलिए आराम से पढ़ना है, चैप्टर इजी है, क्योंकि हम इतने सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर चुके हैं और इतने सारों को डिफरेंशिएट कर चुके हैं कि क्वेश्चन देख के आइडिया लग जाता है कि क्या आंसर निकल के आए। चलिए, ये पहला बोर्ड तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन और सिलेबस क्या है उस पे लग जाता है। कॉपी करिए। हम लोग समझ गए क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, आप जो फंक्शन है वो कितने वेरिएबल पर डिपेंड करता है, ऑर्डर डिग्री का मतलब क्या है, सिलेबस का मतलब क्या है, तो ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी जान गए। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन समझ गए। इससे पहले कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, इससे पहले
कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें, हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे है। हमने इस चैप्टर में 3 ही बातें समझनी है। क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे बनती है, कैसे सॉल्व करना है। बस चैप्टर पर, छोटा चैप्टर है, 2-3 लेक्चर का ही है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के पहले कि बनती कैसे है डिफरेंशियल इक्वेशन। और आज हम कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और सब बच्चे इन डिफरेंशियल इक्वेशंस पर बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ध्यान देना कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज फॉर्म्ड बाय अ ज्योमेट्रिकल कंडीशन रिप्रेजेंटिंग मैनी कर्व्स। यस, इनफैक्ट यहां पर मैं हमेशा हर बार अलग से एक चीज जोड़ता हूं, फॉर्म बाय अ पार्शियल। इसको मैं अलग से इसलिए जोड़ता हूं ताकि आपको बिल्कुल ध्यान रहे। डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा बनती है एक ऐसी पार्शियल ज्योमेट्रिकल कंडीशन से जो कि बहुत सारे कर्व को रिप्रेजेंट करे, यूनिक कर्व को नहीं। जैसे मैं बोलूं वो सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन है तो करोड़ों सर्किल का सेंटर ओरिजिन होगा। मैं बोलूं वो सर्किल जिसका रेडियस 3 है, करोड़ों सर्किल का रेडियस 3 होगा। मैं बोलूं वो लाइन जिसका स्लोप 2 है, करोड़ों लाइंस का स्लोप 2 होगा। मैं बोलूं वो लाइन जो 1,2 से पास होते हैं तो 1,2 से भी करोड़ों लाइंस पास होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा बनेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा फॉर्म होगी एक ऐसी आधी अधूरी ज्योमेट्रिकल कंडीशन से, पूरी नहीं, आधी अधूरी ज्योमेट्रिकल कंडीशन से जो कि इनफाइनाइट कर्व को रिप्रेजेंट करे। मैनी कर्व लिखा है लेकिन इनफाइनाइट ही होता है हर बार, ध्यान रखना। पार्शियल ज्योमेट्रिकल कंडीशन, एक ऐसा पैराबोला जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री को, करोड़ों पैराबोला होंगे, या एक ऐसा पैराबोला जिसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, करोड़ों पैराबोला होंगे। कोई भी ऐसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन जो कि कर्व रिप्रेजेंट तो करती है लेकिन यूनिक कर्व नहीं रिप्रेजेंट करती, कई सारे इनफाइनाइट कर्वों को रिप्रेजेंट करती है, ऐसी आधी अधूरी ज्योमेट्रिकल कंडीशन से बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए अब मैं आपको बताऊं कैसे बनती है डिफरेंशियल इक्वेशन। सुनेंगे सब बच्चे ध्यान से। स्टेप 1, बाय द गिवन पार्शियल ज्योमेट्रिकल कंडीशन राइट डाउन इक्वेशन of any one curve satisfying that condition। जो आपको गिवन पार्शियल ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, उस गिवन पार्शियल ज्योमेट्रिकल कंडीशन की मदद से आप किसी एक कर्व की इक्वेशन लिखिए जो कि उस पार्शियल कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। बाय द गिवन पार्शियल ज्योमेट्रिकल कंडीशन राइट डाउन इक्वेशन ऑफ एनी वन कर्व सेटिस्फाइंग दैट कंडीशन। अब ज्योमेट्रिकल कंडीशन तो आधी अधूरी है, सिंस कंडीशन इज पार्शियल सो वी हैव टू ऐड certain variables from our side. These are called arbitrary constants. Their number should be minimum. क्योंकि दी गई कंडीशन आधी अधूरी है, क्योंकि दी गई कंडीशन पार्शियल है, तो जब आप उससे एक कर्व लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद की तरफ से कुछ वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। जैसे मैं बोलूं वो सारे सर्किल जिनका सेंटर ओरिजिन है, अगर वो सारे सर्किल जिनका सेंटर ओरिजिन लिखना है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मेरा इंट्रोड्यूस्ड वेरिएबल है, ये मैंने इंट्रोड्यूस किया, ये सवाल में गिवन नहीं था। इसको कहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। डिफरेंशियल इक्वेशन की भाषा में पार्शियल कंडीशन से
जब आप कोई कर्व लिखते हैं तो उस कर्व को लिखने के लिए आप अपने मन से कुछ वेरिएबल्स डालते हैं, वह डिफरेंशियल इक्वेशन की भाषा में आर्बिट्री कांस्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आर्बिट्री कांस्टेंट। इनकी संख्या न्यूनतम होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। खुशी के मारे ये नहीं आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर क्या ये सही नहीं है? सही तो है, ये भी एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, लेकिन आर स्क्वायर और सी स्क्वायर को कंबाइन कर दो, है ना। उनकी जो संख्या होनी चाहिए दैट शुड बी मिनिमम। जैसे मैं बोलूं आपसे, वो सारी लाइनें जिनका स्लोप 2 है, अब लाइन का स्लोप 2 दे दिया तो अब मुझे लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो मैं लिखूंगा y इक्वल टू 2x प्लस सी। ये हो गया आर्बिट्री कांस्टेंट। आराम समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी गई है वही आधी अधूरी है, क्योंकि पूरी होती तो एग्जैक्ट कर्व रिप्रेजेंट करती, और अगर वो एग्जैक्ट कर्व को रिप्रेजेंट करती तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती ही नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई ही जाती है एक ऐसी आधी अधूरी ज्योमेट्रिकल कंडीशन से जो कि इनफाइनाइट कर्व, कई कर्वों को रिप्रेजेंट करे। तो चूंकि कंडीशन आधी अधूरी है और कर्व तो आप पूरा एग्जैक्ट लिख रहे हैं, इक्वेशन लिख रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से कुछ वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो कहलाते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, और उनकी संख्या न्यूनतम होनी चाहिए। यह नहीं कि प्रफुल्लित होकर खुशी के मारे गुरुजी ये देखिए ये एक लाइन है जिसका स्लोप 2 है। अरे लाइन है तो सही जिसका स्लोप 2 है, लेकिन C1 C2 C3 को कंबाइन कर दो मेरे बच्चे और एक कॉमन कांस्टेंट C कह दो। ध्यान रखना संख्या मिनिमम होनी चाहिए। मान लीजिए मैं बोलूं वो सारी लाइनें जो 1, 2 से पास होती हैं, तो y-2 इज इक्वल टू m इंटू x-1, तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। मान लो मैं बोलूं वो सारे सर्किल जिनका रेडियस 2 यूनिट्स है, जिनका रेडियस 2 यूनिट्स है, तो हम बोलेंगे x-a का स्क्वायर y-b का स्क्वायर 4। यहां पर ऑब्वियस सी बात है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे ही आएंगे, कुछ नहीं कर सकते हम। ये हो गया स्टेप 1, यही मेन स्टेप है। गिवन पार्शियल ज्योमेट्रिकल कंडीशन से आप एक कर्व लिखो जो कि उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। चूंकि दी गई कंडीशन आधी अधूरी है, तो कर्व लिखने के लिए आपको कुछ वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वह इंट्रोड्यूस्ड वेरिएबल की संख्या न्यूनतम होनी चाहिए, और इन इंट्रोड्यूस्ड वेरिएबल को डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर की भाषा में आर्बिट्री कांस्टेंट कहते हैं। ओके, ये हो गया स्टेप 1। आइए मैं एक ही पन्ने पर इसलिए लिख रहा हूं ताकि जब नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिले तो एक पेज पर आ जाए ढंग से। आइए स्टेप 2 की हम लोग बात करते हैं। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, हमने इक्वेशन लिख ली। स्टेप 2 में करना कुछ नहीं है, डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1 as many times as the number of arbitrary constant। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करो। एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करो। दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, 2 बार डिफरेंशिएट करो। यहां से एक बात और समझो क्लियरली, order of final differential equation is equal to number of arbitrary constant। जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वही होगा जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, केवल एक ही बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 होगा। अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 होगा। तो जैसे ही आप इक्वेशन लिख देते हैं, आप तुरंत उससे बनने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बता सकते हैं। इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर 1 होगा, क्योंकि इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है। इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर 1 होगा। इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर 1 होगा, लेकिन इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर 2 होगा। अब सुनिए ध्यान से,
differentiate equation obtained in step 1 as many times as the number of arbitrary constant. जितने arbitrary constants हैं आप उतनी बार उसको differentiate कीजिए. आखिरी स्टेप बस उत्तर आ गया. Using equations obtained in step 1 and step 2, eliminate all arbitrary constant. We get the desired differential equation. बस 3 स्टेप का प्रोसेस है. अब स्टेप 1 और स्टेप 2 यूज करके, सॉरी, स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो इक्वेशंस प्राप्त हुई, स्टेप 1 की इक्वेशन आपने खुद से लिखी और स्टेप 2 में इसको डिफरेंशिएट करके इक्वेशन प्राप्त हुई. तो स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो इक्वेशन मिली उनकी मदद से सारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर दो, सारे आर्बिट्री कांस्टेंट्स को गायब कर दो. जो बचेगा वही है आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. मेथड सेट है. चलिए पहले कॉपी कर लीजिए तो 1-2 क्वेश्चन करवाएं.